गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बॉन्डिंग सिखा रहे हैं। केमिकल बॉन्डिंग, जिसको क्या बोलते हैं? केमिकल बॉन्डिंग। कोई भी एलिमेंट आपस में जब बॉन्डिंग बनाता है तो उसको क्या बोलते हैं? केमिकल बॉन्डिंग। देखते हैं कैसे। तो केमिकल बॉन्डिंग ये सिंगल अगर बनाता है तो इसको बोलते हैं सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। इसको जरा समझते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं। हाइड्रोजन, ये आपका हाइड्रोजन एटम है। क्या है? हाइड्रोजन एटम। जब ये मॉलिक्यूल में चेंज होगा तो क्या होता है? मॉलिक्यूल फॉर्म में H2 बनता कैसे है वो हम इसकी फॉर्मेशन बताते हैं। इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 1 है और एटॉमिक मास भी 1 है। तो यानी इसके सेल में जो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1 इलेक्ट्रॉन है और ये अपने आप को हीलियम के जैसा बनाना चाहता है, इनर्ट गैस में चेंज होना चाहता है, जिसको हम नोबल गैस कहते हैं। तो इसका कितना होता है? 2। तो एक हाइड्रोजन, इसका हमने आपको ये दिखा दिया इलेक्ट्रॉन कितना है इसमें? 1। और दूसरा जो हाइड्रोजन एटम है उसमें कितना इलेक्ट्रॉन है? 1। जब ये 1 और 1 इलेक्ट्रॉन है ये आपस में एक्सचेंज करते हैं, यानी शेयर करते हैं। जब एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहे हैं तो ये क्या बन गया? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। क्या बन गया? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। H सिंगल बॉन्ड H, और ये क्या हो गया आपका? H2। यहां पे हम देख रहे हैं जब हमने इसको इलेक्ट्रॉन के रूप में दिखाया है तो ये है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। जब हमने इसको ये दिखाया है तो ये इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो गया, और जब हमने इसको ऐसा दिखाया तो ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल उठाते हैं, डबल कोवैलेंट बॉन्ड। इसको हम 2 लाइन के द्वारा शो कर सकते हैं। देखिए सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड में 1 लाइन के द्वारा शो किया गया है, ये 1 लाइन है, यानी सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड दिखा रहा है, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग। अब हम 2 इलेक्ट्रॉन की जब शेयरिंग दिखाएंगे तो हम यहां पे एग्जांपल में ले रहे हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 8। सिंबल क्या होता है? O, और एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 16। तो यहाँ पे 8 है, इसको हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका कैसे दिखाएंगे? 2,6। अब इसकी जो लास्ट सेल है, अगर ये K सेल होता है और ये L सेल होता है, अगर L सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और ऐड हो जाए कहीं से तो इसके 8 हो जाएंगे और ये अपने आप को नियॉन के जैसा बना लेगा। तो इस नियॉन के जैसे बनाने के लिए ये क्या करता है? शेयरिंग करता है। तो आप देखिए ऑक्सीजन 6, 2 4 हो गया और 2 6। ये वाला ऑक्सीजन एटम ले लिया, 2 4 हो गया और ये 6। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करके अपने 8 इलेक्ट्रॉन इसने कर लिए, 6 तो इसके पास थे, तो यहां से ले लिया, कितना हो गया? 8। ऐसे ही ये वाला जो है इसने इसके 2 इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग करके खुद को 8 में कन्वर्ट कर लिया। तो O, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई, डबल बॉन्ड O, और क्या बोला जाएगा इसको? O2। ये आपका सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड H2 हो गया, डबल कोवैलेंट बॉन्ड O2 हो गया। अब नेक्स्ट एग्जांपल उठाते हैं हम, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड के लिए हम यहाँ पे N2 को शो कर सकते हैं। N2 का मतलब नाइट्रोजन। फार्मूला क्या होता है? N2। ये मॉलिक्यूलर फॉर्म है और N ये एटॉमिक फॉर्म है, यानी एटॉमिक नंबर इसका कितना होता है? 7। कैसे दिखाएंगे? 2,5। अब इसको भी अपने आप को कैसा बनाना है? नियॉन के जैसा। जैसे इसको 3 इलेक्ट्रॉन अगर मिल जाते हैं तो इसकी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगी। तो हम यहाँ पे N 1 2 3 और कितने हैं लास्ट सेल में? 5। 2 ये दिखा दिए हमने, कितने हो गए? 5।
यहाँ पे n 1 2 3 कितने हो गए, और ये 2। अब सबसे पहले इसकी ऑक्टेट कंप्लीट कर देते हैं इन 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग के साथ, और इस वाले की ऑक्टेट कंप्लीट कर देते हैं इस इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग के साथ। हम यहाँ पे देखते हैं नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बिटवीन में 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, तो क्या लिखेंगे n ट्रिपल बॉन्ड n क्या बन जाएगा n2। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बताए हैं। नेक्स्ट वीडियो में आप जो चाहे वो कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं, और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।